वालेकुम सलाम। ओके खान जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। तो सबसे पहले जब हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, तो जुवेनाइल से तो हमें अंदाज़ा हो ही जाता है नॉर्मली, जो किसी भी इस तरह की फील्ड से नहीं है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जुवेनाइल को मीन के ऐसे इंटेंट है मीन के जो माइनर से रेलिवेंट हो। तो हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जुवेनाइल डिलिक्वेंट जो है इसको देखना है। तो जुवेनाइल डिलिक्वेंट कौन होता है? ऐसा चाइल्ड जो मीन के कोई भी क्रिमिनल एक्ट कमिट करता है और बिटवीन 10 to 18 एज उसकी हो, उसके दरमियान जो भी कोई चाइल्ड क्राइम कमिट करेगा उसको जुवेनाइल डिलिक्वेंट कहेंगे। तो इसी में जुवेनाइल डिलिक्वेंट में कोई ऑफेंडर्स की टाइप्स हैं। एक है रिपीट ऑफेंडर है, जो दोबारा रेपिटेशन कर रहा हो, ठीक है। और उसके बाद एज स्पेसिफिक ऑफेंडर हैं। उसके बाद जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिलिक्वेंसी वर्ड को देख लेते हैं कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड है, असल में डिलिक्वेंट से निकला है, डिलिंक्वर, और डी से है अवे, और लिंक्वर जो है टू लीव और टू अबंडन। तो उसके बाद हम थोड़ा सा जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं चाइल्ड 10 to 18 की एज में कोई भी इलीगल बिहेवियर या एक्टिविटीज़ करते हैं या डिसोबीडियंस करते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, आउट ऑफ पेरेंटल कंट्रोल होते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है, यानी वो चाइल्ड, वो सब्जेक्ट उस टाइम बनेगा, वो क्या होगा, लीगल एक्शन जो है उसके ख़िलाफ़ होगा कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये होता है, ये सिंपल सा है कि जुवेनाइल डिलिक्वेंसी में ये आता है, ठीक है जी। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की कुछ टाइप्स हैं, वो देखते हैं। उसमें सबसे पहली जो टाइप है इंडिविजुअल डिलिक्वेंसी है। उसके बाद सेकंड है ग्रुप सपोर्टेड डिलिक्वेंसी है। थर्ड वन है ऑर्गेनाइज्ड डिलिक्वेंसी है। और जो फोर्थ है सिचुएशनल डिलिक्वेंसी। अभी सबको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिविजुअल तो आपको क्लियर होगा कि कमिटेड बाय इंडिविजुअल होती है, और जो ग्रुप सपोर्टेड डिलिक्वेंसी होती है ये कंपेनियनशिप में होती है, ठीक है। और जो भी होता है उस मीन के डिलिक्वेंट का नेबर भी इससे इफेक्ट होते हैं, बिकॉज उनमें ग्रुप होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड डिलिक्वेंसी है, ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो ये कमिट करते हैं। उसके बाद सिचुएशनल डिलिक्वेंसी है। इन सब चीज़ों में जो है, इनमें तीनों जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइज्ड, इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है, कि ये भी सब से मीन के चाइल्ड इसको कमिट करते हैं, ठीक है। और जो सिचुएशनल होती है, ये किसी भी सिचुएशन वाइज जो मीन के, जब जिसे हम कहते हैं कि अगर कभी हमसे मीन के ऐसा कोई फेल हो जाए जिसकी हम तवक्को ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम अगर वो चाइल्ड है तो वो माइनर है, वो डिलिक्वेंट कहलाएगा। तो हम इसकी फिर थोड़ी सी आगे हम ये टाइप्स को हमने डिस्कस कर ली हमने। तो हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की काजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहला जो काज है बायोलॉजिकल है, उसका फैक्टर है जो इफ़ेक्ट होता है। उसमें हेरिडिटी डिफेक्ट्स हैं, ग्रैंडुलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं, या जिस तरह XYY क्रोमोसोमिकल जो क्रोमोसोमल जो डिफेक्ट्स होते हैं, मीन के अगर Y क्रोमोसोम ज़्यादा हों तो उससे मीन के जो होता है बॉय उसका होता है, आई थिंक बायो वाले अच्छी से समझते हैं। तो ये जो बॉयज़ में जो या इनमें जो फैक्टर होता है वो डिलिक्वेंट ज़्यादा होते हैं रादर देन गर्ल्स। और उसके बाद जो मीन के अर्बन जो अगर चाइल्ड हैं वो ज़्यादा डिलिक्वेंट होंगे देन रूरल जो हैं उनसे। तो उसके बाद हम थोड़ा सोशल फैक्टर देखते हैं कि सोशल फैक्टर क्या है। उसमें सबसे पहला है ब्रोकन फैमिली है, नेक्स्ट वन है सिंगल पेरेंट है, उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेटेड फैमिली है, उसके बाद लैक ऑफ ट्रस्ट है,
कॉन्फिडेंस है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो है अल्कोहल यूज़ करते हैं, सो ऑन। स्टेप पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद पॉवर्टी है, फैक्टर है, निगलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में आमतौर पर मीन के यही देखा जाता है कि जो है ज़्यादा मीन के फेवर जिसकी बॉय की ज़्यादा की जाती है रादर देन गर्ल, ठीक है। तो हम ज़्यादा मीन के उसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम ज़्यादा करते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स और प्रिडिक्टर्स जो हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के, वो थोड़े से डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, और उसके बाद जो सेकंड वन है पीयर एसोसिएशन है, उसके बाद परमिसिव पेरेंटिंग है। और परमिसिव पेरेंटिंग में होता है कि मीन के कोई भी बैड अगर एक्ट हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पेरेंट्स जो हैं उनको निगलेक्ट करेंगे। और उसके बाद निगलेक्ट पेरेंटिंग है। उसके बाद इंटेलिजेंट पेरेंटिंग है। में इंटेलिजेंट में है कि बैड जो है मैनर्स में पेरेंट्स भी शामिल होंगे या बच्चे उनको देख के करेंगे, तो वो परमिसिव पेरेंटिंग में ये आएगा। उसके बाद पुअर स्कूल परफॉर्मेंस है। उसके बाद पीयर रिजेक्शन है कि उनके जो पीयर ग्रुप होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है। और उसके बाद जो है मेंटल डिसऑर्डर्स या इस तरह की हैं। उसके बाद जो इसकी जो काजेज़ हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की, वो हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। फैमिली है सबसे, कि फैमिली की वजह से भी मीन के होता है, फैमिली प्रॉब्लम है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन फैमिली है। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो हमने पहले ऊपर डिस्कस किए हैं, सोशल है, मॉरल है और पेरेंटिंग स्टाइल है, ठीक है जी। उसके बाद जो इसकी प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं कुछ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की, थोड़ी सी वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें है सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट है। मीन के अगर कोई भी चाइल्ड सब्सटेंस मीन जो भी अल्कोहल है, टोबैको है, कुछ भी यूज़ करता है तो उसके मतलब कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो ये सारा अगर करता है तो। उसके बाद फैमिली काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है। उसके बाद पेरेंटिंग एजुकेशन है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं जो मीन के उसको मीन के फैमिली को मोटिवेट करती हैं। और उसके बाद एक मीनिंग प्रिवेंटिव मेजर्स में एजुकेशन मीन के वे फैक्टर है, ये मीन के एक मेजर रोल प्ले करता है। एजुकेशन के थ्रू हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। और कुछ कम्युनिटी जो है इन्वॉल्वमेंट की होती है उसके साथ भी हम मीन के रोक सकते हैं इससे। उसके बाद बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम है। बुलिंग क्या होता है कि आपके स्कूल में जिस तरह देखा जाए कि जो मीन के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मीन के ज़्यादा मीन के डिलिक्वेंट बिहेवियर होता है उनका, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है ये इसको अगर प्रिवेंट करेंगे तो मीन के हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को भी प्रिवेंट कर सकेंगे। उसके बाद FFT है, फंक्शनल फैमिली थेरेपी है, ठीक है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इसी में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो जुवेनाइल डिलिक्वेंट में स्टेटस ऑफेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा वो हम डिस्कस करते हैं। स्टेटस ऑफेंडर वो होता है मीन के जो वो मीन के एक ऑफेंस से उसको चार्ज किया जाता है, लेकिन वो अगर कोई अडल्ट करे तो वो क्राइम नहीं होता, ठीक है जी। स्टेटस ऑफेंडर मीन के ऐसे ऑफेंस से चार्ज किया जाता है, अगर वो कोई अडल्ट कमिट करे तो वो क्राइम नहीं होता। तो देखें ये थोड़ा है कि असल में तो इसमें है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई चाइल्ड है 10 to 18 का जिक्र हो रहा है, ठीक है जी। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी में जब भी हम देखेंगे तो हम 10 to 18 के एज के मीन के चाइल्ड को लेंगे, ठीक है, मीन के यंगर ही होगा। उसके बाद उसमें रनिंग अवे फ्रॉम होम है, जो घर से अगर भाग जाए तो वो जुवेनाइल डिलिक्वेंट होगा। उसके बाद बीइंग टर्न फ्रॉम स्कूल का भगोड़ा हो जाए,
ठीक है जी। बीइंग बियॉन्ड पेरेंट्स कंट्रोल, ये भी एक फैक्टर है। बीइंग हैबिचुअली डिसोबीडिएंट, ठीक है जी। उसके बाद ब्रेकिंग टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन लॉज है। उसके बाद ब्रेकिंग कर्फ्यू लॉज है। मीन कि अभी जिस तरह कर्फ्यू है, तो इस तरह के अगर कोई मीन के इसमें अगर वो लॉज वायोलेट करता है तो वो तब भी वो जुवेनाइल डिलिक्वेंट ही कहलाएगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो किस तरह जो है स्टेटस ऑफेंडर को हैंडल करती हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहला जो है कि वो फैमिलीज़ को प्रिजर्व करती हैं, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी भी इंश्योर करनी है। और जो यंग पीपल हैं जो मीन के डिलिक्वेंट बनते हैं या क्राइम कमिट करते हैं फ्यूचर में, ठीक है, उससे इनको रोकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो स्टेटस मीन के जो स्टेटस ऑफेंडर हैं उनको स्टेट्स हैं, सबसे पहले मीन के जो चिल्ड्रन और जुवेनाइल जो होते हैं, ठीक है। और सर्विसेज और उसके बाद जो कुछ स्टेटस वेंडर होते हैं मीन के उनको डिपेंडेंट या निगलेक्टेड चिल्ड्रन केयर मीन के डिजिग्नेट कर दिया जाता है, ठीक है। और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स जो करते हैं उन पे होती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान है। तो होते हैं जो मीन के डिलिक्वेंट होते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, ठीक है, उनको ये डील करता है। मीन के जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो प्रोसीजर है क्रिमिनल को मीन के इसी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डिलिक्वेंट को मीन के लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती, उसको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। लेकिन जो JJSO 2000 है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो ऑर्डिनेंस है 2000, तो उसके कोई भी अगर चाइल्ड 10 to 18 की एज में क्राइम कमिट करेगा इस तरह का, तो उसको जो मीन के उसको प्रोसीजर में लाने के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 है, ठीक है। और जो मीन के JJSO 2000 जो है, इसके आने से पहले कोई भी जुवेनाइल लॉ हमारे पास नहीं था, ठीक है जी। और सारे जो मीन के क्रिमिनल थे वो या तो पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उनको डील किया जाता था। उसके बाद जो JJSO का जो पर्पस है वो है कि जुवेनाइल को रोकना, मीन के इस चीज़ से प्रिवेंट करना कि जब भी मीन के अगर वो नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो जाएगा तो उसका ट्रेडिशनल जेल्स में जाएगा, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रिमिनल से उसका पाला पड़ेगा, तो ठीक है। तो वो उसकी जो मीन के हार्डशिप्स और ये जो सफरिंग है उससे बचाने के लिए JJSO जो है ये करता है। और उसके बाद जो हमारे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, प्रोबेशन अफसर्स हैं, ये मीन के JJSO जो है इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो JJSO मीन के जो है मीन के ज़्यादातर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें पुलिस भी हो गई, जुडिशरी हो गई, लायर्स हो गए और जनरल पब्लिक हो गई। जो करंट मीन के है इसमें मीन किया है, इनको पता नहीं होता इसके बारे में। और जो चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन और उनको मीन के क्रिमिनल लिटिगेशन और उनकी जो रिहेबिलिटेशन होती है सोसाइटी में, ठीक है, ये उसको प्रोटेक्ट करती है और इस चीज़ पे ये शामिल है, ठीक है। और जो मेन पर्पस है इस ऑर्डिनेंस को इनेक्ट करने का वो क्या है, वो ये है कि मेन की जो इनको ट्रांसफॉर्म करना टेंडर एज ऑफेंडर को
यूजफुल सिटीजन में, ठीक है, ताकि वो भी, मैंने कहा अभी तो वो क्राइम कमिट कर रहे हैं, ठीक है, डिलिक्वेंसी कर रहे हैं, डिलिक्वेंट हैं, लेकिन बाद में इनको यूजफुल सिटीज़न बनाना, अगर उनको ट्रेडिशनल सिस्टम में डाला जाए तो वो ज़ाहिर सी बात मैंने कि इस चीज़ को वो फॉलो नहीं करेंगे, बाद में नॉर्मल सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है, सोसाइटी में मैंने के वो फिट ही नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो है जो सबसे बड़ा जो इसका रोल है कि सेक्लूडिंग देम फ्रॉम द हार्डन क्रिमिनल्स इन ट्रेडिशनल जेल, जो मैंने पहले जिक्र किया है, ठीक है। और ये जो एसओ का जो मकसद है वो प्रिवेंट, ठीक है, मीन के जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, जो जुवेनाइल डिलिक्वेंट है उसको फ्यूचर क्राइम से प्रिवेंट करना है, ठीक है, उसको डिटेन करना है, डिटेंशन है उसको करें। उसके बाद डिवर्जन है, मीन को उसको रिहेबिलिटाइज करना है, उसको डायरेक्शन देनी है, ठीक है, आप भाई गलत रास्ते में जा रहे हैं, आपको मीन के सही उसको थ्रू एजुकेशन और इस तरह करके उसको मीन के करना है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 2004 में ना दिसंबर 6 2004 में क्या किया था कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनरियलिस्टिक करके ना सस्पेंड करना किया था, लेकिन जो मैंने होता है आपको से साइंस से वो मैंने क्या चल रहा होता है, ठीक है, वो हमारी जो लेजिस्लेचर से अगर एक्ट होगा तो वो लेजिस्लेचर से मीन के अप्रूव होकर सदर से साइन होगा उसका, ठीक है, लेकिन जो का होता है आपका ऑर्डिनेंस वो आपकी लेजिस्लेचर के प्रोसेस से गुजर के नहीं आता, वो डायरेक्टली सदर के इंस्ट्रक्शन से वो जारी हुआ होता है, ठीक है जी। आवाज़ नहीं आ रही? काइंडली कोई मुझे बताएगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं। काइंडली कोई मुझे बताया कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। Am I audible? आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जो है जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो मेन के उसमें एक एक्टिव प्रोबेशन अफसर्स जो है उसको रोल प्ले करने का मेन के उसको कॉल करते हैं, ठीक है, और मेन के जो सोशल रिफॉर्मेशन है उसको इनकरेज करते हैं और जुवेनाइल की रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो ये आप लोगों का मोटा सा टॉपिक था। तो उसके बाद हम थोड़े से फैक्टर्स देखते हैं, जो हम सोशल फैक्टर तो हमने डिस्कस किए थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमने डिस्कस नहीं किए। उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर में है कि मेंटल डिसेबिलिटी है, उसमें फिज़िकल कंसर्न्स में है ड्रग्स यूज़ है, ठीक है, उसके बाद पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस है, और उसमें जो पर्सनल जो रीज़न्स हैं, अगर पर्सनली अगर वो मेन के डिलिक्वेंट हो, नेगेटिव मेन के उसको डिलिक्वेंट बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशनल जो है कैरिकुलम है वो क्या है, मेन के जो डिलिक्वेंट होते हैं वो नॉन बुकिश होते हैं, ठीक है, और नॉन एकेडमिक होते हैं, ठीक है, उनका मेन के ये पढ़ाई वगैरह से लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। तो नाउ आई टेक योर क्वेश्चंस, लेट मी नो योर क्वेश्चंस।
हाउ ट्रेडिशन बिकम अ चाइल्ड क्रिमिनल। और इससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाउ ट्रेडिशन बिकम अ चाइल्ड क्रिमिनल, इसमें मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ ट्रेडिशनल क्रिमिनल बिकम अ चाइल्ड क्रिमिनल, या इसका उलट कर लें, अ चाइल्ड क्रिमिनल, हाउ अ चाइल्ड क्रिमिनल बिकम अ ट्रेडिशनल क्रिमिनल। तो ये हो सकता है क्वेश्चन, इससे कुछ समझ मुझे आती है। देखें, अगर कोई चाइल्ड होगा, ठीक है, वो डिलिक्वेंट होगा, तो वो अगर मिल के उसको ट्रेडिशनल जेल्स में डाला जाए, उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लेके जाए, उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में ना लेके जाए, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का मकसद क्या है कि वो मीन के चाइल्ड को प्रिवेंट करता है, उसको एजुकेशन देता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से रिहेबिलिटाइज करता है, ठीक है जी। और जो भी जितना बड़ा भी कोई मीन के उससे हो जाए, जुर्म हो जाए, ठीक है, जुवेनाइल होगा 10 to 18 में, तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं हो सकती, इस चीज़ से बचाता है। और बाद इसको जो है लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट यानी हो सकती, ठीक है जी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी वही 25 ईयर्स भी है, तो ये नहीं हो सकती उसको, ठीक है जी। तो अगर मीन के चाइल्ड है वो अगर जब मीन के अगर डिलिक्वेंट है, तो फर्दर अगर उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको डाल दिया जाए, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसका वो नॉर्मल होगा, उसका फिर वो सारी जो उसकी होंगे रिमांड और सो ऑन, पुलिस से ले ट्रायल से लेकर उसको मीन के नॉर्मल उसको जेल में, रवायती जेल में डाला जाएगा, ठीक है। तो रवायती जेल में सारे जो होते हैं ट्रेडिशनल क्रिमिनल पहले से मौजूद होते हैं, तो उनके साथ रह के, तो वो बाहर जब आएगा तो वो ट्रेडिशनल क्रिमिनल बनेगा उनके साथ रह के। नेक्स्ट, अगर किसी का क्वेश्चन है मुझे बताइएगा प्लीज़। खान जी, अगर आप मुझसे सुन सकते हैं तो ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन काइंडली बताएं। देखिए, ट्रेडिशनल क्रिमिनल जो होता है, डिलिक्वेंट में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्रिमिनल जो होता है वो अडल्ट होता है, वो अबाव 18 होता है, ठीक है जी। और वो ट्रेडिशनल जेल्स में उसका प्रोसेस होता है सारा कुछ, ठीक है जी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी अलहदा है, जुवेनाइल कोर्ट्स भी अलहदा हैं, जुवेनाइल जो हैं जेल्स भी अलहदा हैं, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी अलहदा है, सारा कुछ जुवेनाइल का अलहदा है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आप लोग इस लेक्चर को आप सुन सकते हैं। इसको मैं मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने इनेक्ट करके इसको एक जगह दिया, और तो थोड़ी सी कमिटमेंट थी मेरी, तो कल भी उसके लिए माजरत, मैं इनके टाइम पे आप लोगों को में फिर टाइम नहीं था, तो इंशाल्लाह